हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जंग। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन नंबर 15 15वां लेसन पॉलीमर पढ़ रहे थे और हम पॉलीमर के अंदर यानी बहुलक पढ़ रहे थे और बहुलक के अंदर हम बहुलक का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। ठीक, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, तो इसमें हमने चार प्रकार के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था। चार प्रकार के यानी डी तक हो गया था। अब हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है वो ई, ये है बहुलकों पर तापमान के प्रभाव के आधार पर। यानी बहुलक जो है वो तापमान के प्रभाव के आधार पर, यानी उनके ऊपर तापमान या ताप उनको दिया जाए या उन्हें गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, तो उसके आधार पर बहुलक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, बहुलकों पर तापमान के प्रभाव के आधार पर ये बहुलक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, यानी इट्स टू टाइप। कौन कौन से हैं? देखिए, अब हम पहले प्रकार की बात करें इसके, तो पहला प्रकार है, ये है ताप सुघट्टे या ताप सुनम्य। ताप सुघट्टे, ताप सुघट्टे या ताप सुनम्य बहुलक। ताप सुघट्टे या ताप सुनम्य बहुलक। ताप सुघट्टे या ताप सुनम्य बहुलक, इसका अर्थ होता है कि इसे ताप देने पर यानी गर्म करने पर यह आसानी से अपघटित हो जाता है, या ये इसके ताप में यानी ताप देने पर ये आसानी से पिघल जाता है, नम हो जाता है। सुनम्य का मतलब तो नरम हो जाता है और घट्टे का मतलब है अपघटित हो जाता है या पिघल जाता है, जो भी है ये बात। तो इसका अर्थ ये होता है ताप सुघट्टे या ताप सुनम्य बहुलक। अब देखो होता क्या इसमें, ताप सुघट्टे ताप सुनम्य बहुलक में जो श्रृंखलाओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल पाए जाते हैं। श्रृंखलाओं के मध्य, इसमें श्रृंखलाओं के मध्य जो भी इस बहुलक की श्रृंखलाएं होती हैं, उन श्रृंखलाओं के मध्य हमने पढ़े थे इससे पहले वाले में प्रत्यास्थ और रेशेदार बहुलक। तो श्रृंखलाओं के मध्य प्रत्यास्थ व रेशेदार, तो इन बहुलकों की श्रृंखलाओं के मध्य प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य का यानी बीच का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। किनके मध्य का पाया जाता है? प्रत्यास्थ बहुलक व रेशेदार बहुलकों के मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन से बहुलकों के मध्य? ताप सुघट्टे जो है उन बहुलकों की श्रृंखलाओं के मध्य प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, अब देखो यहां पे दूसरा पॉइंट, इसी का है दूसरा पॉइंट। इन्हें या मैं कहूं कि इनकी श्रृंखलाओं के मध्य, इनकी श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बॉन्ड, त्रियक बंध जो होते हैं, क्रॉस बॉन्ड नहीं पाए जाते। क्रॉस
बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। देखो सबसे पहले कि ताप सुनम्य ताप सुगठित बहुलक होते हैं, इनके श्रृंखलाओं के मध्य प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। एक बात, दूसरी बात है इनकी श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, क्रॉस बंध नहीं पाए जाते हैं। क्रॉस बॉन्ड जो श्रृंखलाओं के बीच में बन जाते हैं, हमने पढ़ा था तिर्यकबद्ध जालक बहुलक के अंदर, तो वो वाले क्रॉस बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। इस कारण इन्हें गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस बॉन्ड दबाए नहीं जाते, इसलिए इनको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये नरम हो जाते हैं। तथा ठंडा करने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं। ठंडा करने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो है अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो किसके मध्य का पाया जाता है, प्रत्यास्थ रेशेदार बहुलक का मध्य का पाया जाता है। इनके अंदर क्रॉस बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं, इन्हें गर्म करने पर ये क्या हो जाएंगे, नरम पड़ जाते हैं, तथा इन्हें पुनः यानी ठंडा करने पर ये पुनः क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, वापस से ठोस हो जाते हैं। ठीक, इन्हें अब देखो इस गुण के कारण क्या होता है, गर्म करेंगे नरम हो जाएंगे, फिर कठोर हो जाएंगे, तो गर्म करके नरम करके इनको पिघला करके किसी भी सांचे में डालो, आकृति बन जाएगी, फिर उसके बाद में उसको ठंडा कर दो तो वापस कठोर हो जाएगा। तो इसलिए इन्हें बार बार पिघलाकर नए सांचों में ढाला जा सकता है। अब इन्हें पिघलाओ बार बार और नए सांचों में ढाल दो, यानी नई नई आकृतियां बना लो इनको। ये जैसे रद्दी वाले लेने आते हैं ना, तो ऐसी प्लास्टिक को लेके जाते हैं जो ताप सुनम्य ताप सुगठित होती है, क्योंकि उनको पिघला करके दूसरी आकृति या दूसरा और कोई पात्र बना लिया जाता है, इसीलिए ये होते हैं ताप सुनम्य ताप सुगठित बहुलक। अब इनके एग्जाम्पल ले हम, एग्जाम्पल हैं कौन कौन से होते हैं जो हमारे घरों में भी यूज होती है। पॉलीथीन की जो थैलियां होती हैं ये नरम होती हैं, इनको गर्म करो, कभी करके देखना, गर्म करो पिघल जाएगी, वापस ठंडा करोगे तो ठोस हो जाएगी। पॉलीथीन, पीवीसी आदि जो हैं वो इसी टाइप के बहुलकों का उदाहरण है। पॉलीथीन, पीवीसी आदि कौन से बहुलकों का उदाहरण, ताप सुगठित या ताप सुनम्य बहुलकों का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे समझ में देख लो। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पे ताप दृढ़ बहुलक। ये ताप सुगठित या सुनम्य था, अब है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक। देखो जो हमारे घरों के अंदर स्विच जो यूज करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो हमारे घरों में जो स्विच यूज करते हैं, स्विच जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं, खटके होते हैं, या प्रेस का हत्था होता है, इस टाइप के होते हैं, या कुकर का हत्था होता है, तो ये जो होते हैं ये इसी बहुलक के द्वारा बने होते हैं, इसीलिए ना वो जल्दी से गर्म नहीं होते, नरम नहीं होते। कभी स्विच को आप आग में डाल के देखना, वो जलेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं ताप दृढ़ बहुलक की। ताप दृढ़ बहुलक, अब ये क्या होता है, देखो ये इसके थोड़ा सा उल्टा होगा, क्या होगा, तो इस प्रकार का जो बहुलक होता है, ये वाला बहुलक, इस बहुलक को यानी इस प्रकार के बहुलकों को एक बार पिघलाकर, यानी एक ही बार पिघला दिया जाए, इसको एक बार पिघलाकर किसी सांचे में डालकर, सांचे का मतलब होता है कि कोई भी आकृति दे दी जाए उसको, किसी भी आकृति में डाल दो उसको, सांचा होता है उसको पिघला दिया, उसके अंदर डाल दिया, फिर उसकी जैसी आकृति उसकी बन जाती है, उसी का जैसा आकार ले लेता है। तो इस प्रकार के बहुलकों को एक बार पिघलाकर किसी सांचे में
ढालकर ठंडा करते हैं, किसी भी सांचे में ढाल दो, किसी भी आकृति में डाल दो और उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इस बहुलक की श्रृंखलाओं के मध्य, इस बहुलक की श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। यानी किसी भी आकृति में ढाल दो, एक बार इसको पिघला करके और किसी सांचे में ढाल करके इसको ठंडा करते हैं, तो इस बहुलक की श्रृंखलाओं के मध्य क्या बन जाते हैं? क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं, क्रॉस बंध बन जाते हैं, क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। इसलिए यह कठोर व भंगुर हो जाता है। इसलिए यह कठोर व भंगुर हो जाता है, कठोर व भंगुर हो जाता है। ठीक, कठोर व भंगुर हो जाता है, यानी एक क्रॉस बॉन्ड बनने के कारण ये कठोर हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, कठोर व भंगुर हो जाता है, हो जाता है। ठीक, अब एक बार पिघला लिया और इसे नए सांचे में ढाल दिया, यानी किसी भी सांचे में डालकर गर्म करके इसको ठंडा कर दिया, तो उसके बाद में क्रॉस बॉन्ड बनने से कठोर व भंगुर हो जाता है। ठीक, कठोर व भंगुर हो जाता है। इसे दोबारा पिघलाकर अन्य किसी भी सांचे में नहीं डाला, अब ये दोबारा नहीं पिघलेगा और किसी भी अन्य सांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो इसे दोबारा पिघलाकर किसी भी अन्य सांचे में नहीं ढाला जा सकता है। अन्य किसी भी सांचे में नहीं डाला जा सकता है। तो ये ताप दृढ़ बहुलक होते हैं। तो इस प्रकार के बहुलकों को एक बार पिघलाकर किसी सांचे में ढालकर ठंडा करते हैं, तो इस बहुलक की जो श्रृंखला होती हैं, इस बहुलक की श्रृंखलाओं के मध्य, इस बहुलक की श्रृंखलाओं के मध्य क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। इसलिए यह कठोर व भंगुर हो जाता है, कठोर व भंगुर हो जाता है। इसे दोबारा पिघलाकर किसी भी सांचे में, अन्य सांचे में नहीं डाला जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए इसका। ये ताप दृढ़ बहुलक होता है, बेकेलाइट। ज्यादातर इसी से स्विच वगैरह या हत्थे वगैरह होते हैं, वो इसी से बने होते हैं। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड्रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड्रेजिन आदि जो हैं वो इस बहुलक के एग्जाम्पल है। तो ताप दृढ़ और ताप सुनम में दो प्रकार के होते हैं, तापमान के आधार पर। ठीक, तो ये हो गया तापमान के आधार पर। थैंक यू।